ये सिर्फ थमी हुई घड़ियां नहीं है, ये सिर्फ रुका हुआ वक्त नहीं है, ये एक काउंटडाउन है। उधर वाशिंगटन में घड़ी मंगलवार रात के 8 बजने का इंतजार कर रही है और इधर तेहरान में वही वक्त बुधवार की सुबह 3:30 बजे का होगा। यानी जब ईरान सो रहा होगा या लाखों लोग बेचैनी में जगे होंगे, तब उनके ऊपर ट्रंप की सनक और पागलपन धमाके बनकर बरस सकते हैं। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो डील करो या फिर तबाही होगी। यह उस फैसले की घड़ी है जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल सकती है, एक मुल्क के मुकद्दर पर बारूद बरसा सकती है, जैसा कि अमेरिका का सिरफिरा राष्ट्रपति बार बार ऐलान कर रहा है। डिप्लोमेसी और जंग के बीच की दूरी कम होती जा रही है। पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के रास्ते खोलने में लगे हैं। दोनों तरफ से कुछ शर्तों और प्रस्तावों के आदान प्रदान की खबरें अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबरें आई है कि ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसे झुकाने की जिद ठाने बैठा है। कहा गया है ईरान इस जंग को रोकने के लिए स्थायी समाधान चाहता है, दोबारा हमले न हो इसकी गारंटी चाहता है और अमेरिका ईरान को झुकाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहता है, उससे यूरेनियम अपने कब्जे में लेना चाहता है। सवाल यह है कि आखिरी वक्त में चल रही इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्या ट्रंप एक बार फिर अपने अल्टीमेटम की म्याद बढ़ाकर ईरान को एक रात में तबाह करने के अपने खौफनाक इरादों से पीछे हटेंगे, या फिर ईरान के बुनियादी ढांचों पर बम बरसाकर ऐसा वॉर क्राइम करेंगे जिसके लिए उनका नाम इतिहास में एक युद्ध अपराधी की तरह दर्ज हो जाएगा? जंग के दौरान भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला एक ऐसा अपराध है जिसके लिए ट्रंप सजा के हकदार होंगे। यह अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए न तो कोई वॉर क्राइम मायने रखता है, न ही यूएन जैसी संस्थाओं की यह औकात है, यह हैसियत है कि वो ट्रंप को रोक सके। तभी तो सनक उनके दिमाग पर सवार है। पूरी दुनिया की नजर इन घड़ियों में खिसकती हुई सुइयों की तरफ है, उस आहट की तरफ है जिसका वक्त एक सिरफिरे राष्ट्रपति ने मुकर्रर किया है। अमेरिका अपनी शर्तें ईरान पर थोप कर उसे झुकाना चाहता है। ईरान के पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स और बुनियादी ढांचों पर बम और बारूद बरसाने का खौफ दिखाकर उसे जंग में सरेंडर करवाना चाहता है। उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है, जो जंग के पहले तो यूं भी खुला था। ईरान की तरफ से जवाब आया है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिकी शर्तों के सामने नहीं झुकेगा। कुछ शर्तें भी भेजी गई है, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का एक बयान आया है कि हमारे देश के 1,40,00,000 लोग कह चुके हैं कि वो देश की हिफाजत के लिए जान देने को तैयार हैं। मैं भी ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। यह उस मुल्क के राष्ट्रपति का बयान है जिसे स्टोन एज में पहुंचाने और एक ही रात में हमले के जरिए 100 साल पीछे धकेलने का दावा ट्रंप ने किया है। इस बीच ईरान पर भी हमले तेज हो गए हैं और ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। धमाकों की तस्वीरें ईरान से भी आ रही है, इजराइल से भी आ रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के लिए यह निर्णायक मोड़ है कि ईरान के बुनियादी ढांचे को अपने अल्टीमेटम के मुताबिक तबाह कर दें, या फिर बातचीत जारी रखें, या फिर अल्टीमेटम की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाएं, जैसा कि वो कई बार बढ़ा चुके हैं। एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश ईरान पर अमेरिकी हमले को टालने और समझौता कराने या डील की मियाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से इस वेबसाइट ने छापा है कि ट्रंप अपने प्रशासन के शीर्ष स्तर पर ईरान के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हॉकिश रुख रखते हैं। मतलब सबके लिए जिम्मेदार ट्रंप है, वही शख्स। एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस ने कहा, द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट ब्लड थर्स्टी लाइक ए मैड डॉग। मतलब प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा खून के प्यासे हैं, जैसे कोई पागल कुत्ता। ये वेबसाइट लिख रहा है। इस खबर में ईरान को लेकर ट्रंप के रवैये के बारे में बताया गया है कि आम धारणा है कि ट्रंप के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ या विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन्हें भड़का रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप की तुलना में वो दोनों शांति के कबूतर जैसे लगते हैं। मतलब सनक और पागलपन ट्रंप के माथे पर, ट्रंप के जहन में है। पागल कुत्ता तो कहा ही है, खून का प्यासा। और यही रवैया ट्रंप का है जब उनके बयान हम देखते और सुनते हैं, जो कल भी देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाशिंगटन में, जब वो कहते हैं एक मुल्क के लिए लुनेटिक, पागल, क्रेजी बास्टर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से तबाह करके नक्शे से मिटा देने का ऐलान करते हैं। यह कोई सिरफरा सन की और युद्ध अपराधी ही कर सकता है। ट्रंप अपने सलाहकारों और करीबी लोगों से राय पूछ रहे हैं। उस वेबसाइट ने छापा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डे के बारे में क्या सोचते हो। इस खबर में यह भी बताने की कोशिश की गई है
कि ईरान के खिलाफ विनाशकारी हमले के सारे फैसले ट्रंप खुद ले रहे हैं। इस खबर में दावा किया गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का मानना है कि अभी समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सऊदी अरब और यूएई के नेता, सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे उनके ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी लगातार ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि वे तब तक युद्ध विराम पर सहमत ना हो जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के साथ साथ एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार न हो। इस वेबसाइट की माने तो ईरान ने सोमवार को शांति प्रस्तावों पर 10 पॉइंट वाला जवाब दिया है। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका तैयार नहीं होगा और अमेरिका की तरफ से जो शर्तें ईरान को भेजी जा रही है उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। एनवाईटी ने कुछ इसी तरह की खबर छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एनवाईटी के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपनी 10 शर्तें भेजी है। इन शर्तों में यह गारंटी शामिल है कि ईरान पर फिर कभी हमला नहीं किया जाएगा, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को बंद किया जाएगा और ईरान के ऊपर लगे सभी सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग लेन से अपने डिफेक्टो ब्लॉकेट को हटा लेगा, लेकिन ईरान हर जहाज से $20 लाख यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 18.5 करोड़ की फीस वसूलेगा, जिसे वो ओमान के साथ साझा भी करेगा। ईरान इस रकम का इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली हमले से बर्बाद हुए अपने बुनियादी ढांचे को रिकंस्ट्रक्ट करने में करेगा, ऐसा ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो संकरा पैसेज है जो लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसी पैसेज के बीच में 2-2 किलोमीटर की 2 शिपिंग लेन है। एक शिपिंग लेन ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आती है, दूसरी शिपिंग लेन ओमान के टेरिटोरियल वाटर में आती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से देखें तो तट से लगभग 12 नॉटिकल माइल तक यानी लगभग 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर होता है। जंग के बाद से ईरान ने अपने टेरिटोरियल वाटर वाले हिस्से में नाकेबंदी कर ली है, टोल वसूलने की तैयारी कर ली है और अब ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुले भी तो उसे हर जहाज से जो उस रास्ते से गुजरे चुंगी मिले। एक मोटी रकम ईरान चाहता है। अब सवाल उठता है, क्या इसके लिए अमेरिका तैयार होगा? क्योंकि जो रास्ता 28 फरवरी के पहले खुला था उसी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से ईरान चुंगी चाहता है, नाके लगाकर फीस चाहता है। तो पेच यहां भी फंसा है। हालांकि ईरान की तरफ से 10 प्रस्ताव दिए जाने की जो खबरें अमेरिकी वेबसाइट्स के हवाले से आई है उसकी पुष्टि अधिकृत तौर पर ईरान ने नहीं की है। ये जरूर ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन के साथ फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई बार बीते 2 सप्ताहों की बात करें तो ट्रंप कई बार पल्ला झाड़ चुके हैं। जब लगा कि उनकी गर्दन फंस गई, नहीं खुलवा सकते, तमाम युद्धपोत और मरीन और पैराट्रूपर्स की रवानगी के बाद भी कई बार उन्होंने कहा कि मेरा अब कोई लेना देना नहीं, नेटो देश जाने, जिन्हें उधर से तेल चाहिए वो जाने, मेरा कोई काम नहीं। लेकिन फिर उन पर सनक चढ़ती है 24-48 घंटे में, फिर वो कहने लगते हैं कि हम तो बम चलाएंगे, हम बारूद बरसाएंगे, हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, हम ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। हर तरह के बयान वो देते रहे। अब सवाल उठता है, ईरान क्या करेगा? तो ऐसा है नहीं कि ईरान चुप बैठेगा, अमेरिका बम बरसा देगा, उनके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा और ईरान घर में बैठा रहेगा। बैठा है नहीं। और आज भी ईरान की तरफ से इजराइल में अलग अलग जगहों पर तबाही की तस्वीरें आज भी आई है, तब जबकि तेहरान में जबरदस्त बमबारी अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज ने की है। जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है, तेहरान के एयरपोर्ट को तबाह किया गया, तेहरान के कई सिविलियन इलाकों में बमबारी की तस्वीरें हैं। लेकिन साथ में ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल में भी है, हाइफा में भी और जगहों से इजराइल से भी वीडियो आया है। ईरान वेस्ट एशिया के देशों में जो तेल और गैस के ठिकाने हैं, एनर्जी सेंटर हैं, अमेरिकी साझेदारी वाले जो तेल और गैस के ठिकाने हैं, उन पर हमले की चेतावनी पहले दे चुका है। जब पहली बार ट्रंप ने कहा था 48 घंटे की अल्टीमेटम के साथ। तो ईरान क्या करेगा? ईरान के पास भी मिसाइलों का भंडार है। ईरान के पास 2000, 2500, 1500 किलोमीटर तक दूर तक निशाना साधने वाली हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों का अथाह भंडार है। और अभी भी CNN और तमाम ऐसी मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है कि उसके पास 2000, 3000, 4000 मिसाइलें हो सकती, कोई जानकारी नहीं। तो फिर उसका असर वेस्ट एशिया में क्या होगा? और वेस्ट एशिया में अगर डीजल प्लांट पर और तेल कुओं पर और
गैस फैसिलिटीज़ पर अगर ईरान की तरफ से हमला हुआ जैसा कि कतर में हुआ था, तो उसका असर क्या होगा? पूरी दुनिया पर होगा। तो इसका मतलब अगर अमेरिका ने हमला किया जैसा कहा है ट्रंप ने, तो क्या दुनिया की तस्वीर होगी, इसके बारे में भी बताना मुश्किल है। अब बात आती है पावर प्लांट पर, कि सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ना कोई पावर प्लांट बचेगा ना कोई पुल बचेगा, पुल खड़ा रहेगा, यही उसका ट्रंप का बयान है। अभी मैं देख रहा हूं, तुरंत जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ने, महासचिव की तरफ से उनके प्रवक्ता ने बयान दिया है। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी है कि ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है, भले ही किसी विशेष नागरिक ढांचे को सैन्य टारगेट माना जाए तो भी। और उनकी तरफ से कहा गया, अगर ऐसे हमले से अत्यधिक नागरिक नुकसान का खतरा हो तो इस तरह का हमला फिर भी प्रतिबंधित रहेगा, इस तरह की बात की गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पावर प्लांट और पुलों पर हमले की धमकियों को अमल में लाते हैं तो यह अदालत तय करेगी कि क्या ये हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। भाई आते ही होंगे और आने ही चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ट्रंप ने हमला किया पावर प्लांट्स पर, एनर्जी प्लांट्स पर, डीजल प्लांट्स पर, ब्रिजेज पर, तो उन्हें युद्ध अपराधी मानकर उन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलेगा या नहीं। अगर पहले तो हमला करें और उसके बाद इसका इंतजार करना होगा, उसके बाद पावर प्लांट्स पर हमले। जैसे मैं देख रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि ईरान में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पावर प्लांट्स हैं या 10 हैं कि शहरों को टारगेट करके आप उड़ा देंगे। कई बार मैं खंगाल कर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहा गया है कि वहां 300 से ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं, बल्कि कुछ आंकड़ों के मुताबिक 500 के आसपास है, छोटे बड़े छोटे छोटे, और अलग अलग तरह से पावर जनरेट करने के पावर प्लांट्स हैं। और 10 बड़े पावर प्लांट्स की भी बात करेंगे तो बुशहर में है, कज़विन में है, नेका में है, अहवाज में है, बंदर अब्बास में है, अराक में है, इस्फहान में है जहां लगातार अमेरिका इजराइल ने बमबारी की है, तबरीज़ में है, मशहद में है, कैमरून। और ईरान चूँकि बहुत बड़ा देश है, आबादी भले 9 करोड़ की है, देश क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो क्या अमेरिका दर्जनों फाइटर प्लेन लगाकर 300, 500, 800 किलोमीटर के दायरे में ये सब पावर स्टेशन हैं, टारगेटेड ढंग से 25-50 पावर स्टेशन को उड़ा देगा? मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हिम्मत, ऐसी सनक, ऐसा पागलपन ट्रंप दिखा पाएंगे या दिखाएंगे या दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका क्या अंजाम होगा इसकी शायद अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो फिलहाल इसी दुआ के साथ कि ऊपर वाला ट्रंप को सद्बुद्धि दे, बातचीत से रास्ता निकालें। ये अल्टीमेटम, धमकी, तारीख पर तारीख, बर्बाद कर दूंगा, उड़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, एक रात में ख़त्म कर दूंगा, क्रेजी बास्टर्ड्स, इन सब से निकले, राष्ट्रपति की तरह बिहेव करें, बातचीत करें, दूसरे देश भी शामिल हों, मध्यस्थता हो। और जैसे कि मध्यस्थता में होता है, 2 कदम तुम खिसको, 2 कदम हम खिसके, लेकिन ईरान की ये शर्त कि हमले का परमानेंट सॉल्यूशन। पिछले साल जून में आपने हमला किया 12 दिन तक, ये कह के कि वहाँ न्यूक बम बना रहा था, और आपने कहा कि आपने सबको ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। B-2, B-1 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों की खेप लगातार न जाने कितने बम दागे, नतांज में, इस्फहान में। तो आपने तो दावा कर दिया सब खत्म हो गया। हजारों बम दागने के बाद या सैकड़ों बम दागने के बाद फिर जगे आप 6 महीने बाद। जनवरी में आपने वहां, ट्रंप ने कोशिश की, ईरान में तख्ता पलट की, प्रदर्शन, हथियार उनको मुहैया करना, कल की खबर में भी मैंने बताया था, और ट्रंप ने खुद कबूल किया। और अब ताजा मामला, जिस जंग के 38 दिन हो चुके हैं, आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दी, और उसके बाद भी चूंकि आप फंस गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसलिए आप निकलने का रास्ता खोजते खोजते अब आप फिर तबाही का, बर्बादी का, स्टोन एज में भेजने का डर दिखा रहे हैं। तो देखते हैं, दुनिया देखेगी कि कल क्या होने वाला है। फिलहाल उम्मीद करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि ट्रंप को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे।